ओके, फोरियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल फ्लो ऑफ हीट। इसका हम डेरिवेशन देखते हैं। लेट्स कंसीडर हमारे पास कोई एक बार है, ये हमारे पास कोई एक बार है और इसके एंड किसी दो टेम्परेचर में इसमें हीट फ्लो हो रहा है। ठीक हो गया। अब हम इसके किसी कोई भी दो क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, ये क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन है। इसका टेम्परेचर हम इसको मान लेते हैं L है, इसका नाम M है। अब और इन दोनों इस क्रॉस सेक्शन का एरिया A है, इन दोनों क्रॉस सेक्शन का एरिया A है। ठीक हो गया। अब हम मान लेते हैं क्या कि डी थीटा अपॉन डी एक्स में क्या है, इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट है। क्या है? टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट बोले तो कि जैसे से लेंथ बढ़ रही है तो इसमें टेम्परेचर में क्या इंक्रीजमेंट हो रहा है, मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये हमें ये बता रहा है डी थीटा अपॉन डी एक्स। ठीक हो गया। अब हम क्या मान लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट से लेके एल तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, डेल एक्स। ठीक हो गया। और एल का टेम्परेचर थीटा है और इसका टेम्परेचर कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेट ऑफ हीट चेंज कितना होगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई डेल एक्स और थीटा प्लस डी थीटा अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल एक्स। क्योंकि डी थीटा अपॉन डी एक्स चेंज इन टेम्परेचर था, डेल एक्स में कितना चेंज हुआ, इतना चेंज हुआ प्लस जितना यहाँ का टेम्परेचर था। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं नीचे कि हम रेट ऑफ हीट फ्लो देखते हैं एल और एम में। हम देखते हैं क्या, रेट ऑफ हीट फ्लो एट एल। हम सीख से दिखाएंगे ड्यू क्यू अपॉन डी टी एट एल। ये कितना होगा, हमें पता है फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन से कितना हो गया, माइनस के ए डी थीटा अपॉन डी एक्स। सही हो गया। अब हम देखते हैं रेट ऑफ हीट फ्लो एट एम कितना होगा, डी क्यू अपॉन डी टी एट एम इक्वल टू माइनस के ए डी बाई डी एक्स। यहाँ पे कितना टेम्परेचर है, थीटा प्लस डी थीटा अपॉन डी एक्स डेल एक्स। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस के ए डी थीटा अपॉन डी एक्स प्लस डी थीटा अपॉन डी एक्स टू डेल एक्स। इतना रेट ऑफ हीट फ्लो एम में आ गया। अब एल और एम के बीच में कितनी हीट बची होगी, या कह सकते हैं हीट इन दोनों के बीच में कितनी रिटेन हुई होगी, तो वो कितनी होगी, रेट ऑफ हीट फ्लो एल माइनस रेट ऑफ हीट फ्लो एम। तो हम कह सकते हैं हीट रिटेन एट एल एम इक्वल टू हीट फ्लो एट एल माइनस हीट फ्लो एट एम, डी क्यू अपॉन डी टी एट एल माइनस डी क्यू अपॉन डी टी एट एम। ये कितना हो गया, ये इतना हमारा है तो कितना, माइनस के ए डी थीटा अपॉन डी एक्स माइनस 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 प्लस के ए डी थीटा अपॉन डी एक्स प्लस डी टू थीटा अपॉन डी एक्स टू डेल एक्स। सॉल्व करेंगे, दोनों गए तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बच गया हमारा के ए डी टू थीटा अपॉन डी एक्स टू डेल एक्स। तो इस एल एम में हमारी इतनी हीट बची हुई है, इतना हमने निकाल दिया। अब जो ये हीट एल एम में बची हुई होगी, कुछ हीट क्या होगी, साइड वे से निकल रही होगी, लेट्स यूज सम डिस्टेंस। कुछ हीट साइड वे से निकल रही होगी, कुछ हीट इन दोनों के बीच में अब्जॉर्ब होगी। ठीक हो गया। तो हीट एट एल एम दो तरीके से यूज हुई, पहला तो कुछ साइड वे से निकल गई, कुछ हीट इन दोनों के बीच क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी। तो हम देखते हैं कि हीट कितनी अब्जॉर्ब हो रखी है एल एम में।
सो हीट absorb at LM। हमें एक फॉर्मूला पता है, हीट अब्जॉर्ब का हमें फॉर्मूला पता है, वो होता है मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय राइज इन टेम्परेचर, मतलब डेल्टा टी। ठीक हो गया। अब m2 मास m है, c स्पेसिफिक, डेल्टा टी को हम लिखते हैं डी थीटा अपॉन डी टी, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और हमें एक चीज़ पता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को हम सकते हैं रो वी सी डी थीटा अपॉन डी टी। और वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, और वॉल्यूम के भी क्या लिख सकते हैं हम, क्रॉस सेक्शन का एरिया ए है और यहाँ से था कि डेल्टा एक्स है, तो ए इंटू डेल्टा एक्स वॉल्यूम हो गया हमारा, रो इंटू ए इंटू डेल एक्स सी डी थीटा अपॉन डी टी। तो हीट एलएम में कितनी हीट ऑब्जॉर्व हो रही है, वो हमारा रो है डेल एक्स सी डी थीटा अपॉन डी टी। अब कुछ हीट इमिट भी कर देखी है, तो देखते हैं हीट इमिट क्या होता है। अब किसी भी बॉडी से हीट कितनी इमिट हो रही है ये हमें बताता है इमिसिविटी। इमिसिविटी हमें क्या बताती है कि अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड, इमिसिविटी जैसे हम दिखाते हैं ई, और इसका फॉर्मूला होता है हीट इमिटेड, या ले सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड, अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड अपॉन सरफेस एरिया ऐसे मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। ठीक हो गया। अब अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड यहाँ पे रहेगा, सरफेस एरिया टेम्परेचर अगर यहाँ ले तो क्या बन जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट emitted at LM equal to E multiply by surface area multiply by temperature, और टेम्परेचर हम लेते हैं थीटा। ठीक हो गया। अब हम सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हैं इसका। सरफेस एरिया क्या होता है कि इसके बाहर का सर्कमफ्रेंस ऑब्वियस है, तो अगर हम सरफेस एरिया इसका ये हुआ जो मैं शेड कर रहा, ये जो बाहर का है ये इसका सरफेस एरिया, अगर मैं इसको पी मानता हूँ, इस जो क्रॉस सेक्शन है इसका अगर मैं सर्कमफ्रेंस पी मानता हूँ और इसकी थिकनेस अगर मल्टीप्लाई करूँ मेरा सरफेस एरिया आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात आ जाएगा। तो सरफेस एरिया कैसे लिख सकता हूँ मैं, सरफेस एरिया इक्वल टू बोल सकता हूँ, मान के चलो सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। तो ये कितना हुआ, सर्कमफ्रेंस हो गया पी, थिकनेस हो गया डेल्टा एक्स, पी इंटू डेल्टा एक्स। ओके। और इसको अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो मैंने अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड एट एल एम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ई मल्टीप्लाई बाय ई पी डेल एक्स थीटा। तो अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड एट एल एम कितना आ गई, ई पी डेल एक्स थीटा। ठीक हो गया। अब जो अमाउंट ऑफ हीट इन दोनों के बीच में बची हुई थी ये कुछ अब्जॉर्ब होगी और कुछ चीज़ इमिट होगी। ठीक हो गया। तो हम इसे एक तरीके से और कैसे लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिटेन एट एल एम इक्वल टू कितना होगा, अमाउंट ऑफ हीट जितनी अब्जॉर्ब होगी है प्लस इमिट होगी है, अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब प्लस अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड, इतना हो गया। ठीक है। और अमाउंट ऑफ हीट रिटेन निकाल रखा था हमने, कितना निकाला था इसका, ये हमने निकाला था कि ड्यू टू थीटा अपॉन डी एक्स टू डेल एक्स, तो वही लिख देते हैं हम यहाँ, तो लिख देते हैं के ए ड्यू टू थीटा अपॉन डी एक्स टू डेल एक्स। और अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब कितनी हुई थी हमारी,
हीट अब्जॉर्ब में निकाला था रो ए डेल एक्स सी डी थीटा अपॉन डी टी, वो थी रो ए डेल एक्स सी डी थीटा अपॉन डी टी प्लस अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड, वो था हमारा ई पी डेल एक्स थीटा, ई पी डेल एक्स थीटा। अगर हम डेल एक्स को सबसे कैंसिल आउट करते हैं तो ये रहा। अब इन दोनों साइड को हम रो ए सी से क्या कहते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड पे रो ए सी, अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा के ए अपॉन रो ए सी डी टू थीटा अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू रो ए सी अपॉन रो ए सी डी थीटा अपॉन डी टी प्लस ई पी थीटा अपॉन रो ए सी। सर रो ए सी से ये कटा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ। अब हम इसको यहीं रखते हैं, इसको हम यहाँ पहुँचा देते हैं, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा हमारा डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू के अपॉन रो सी डी टू थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ई पी थीटा अपॉन रो ए सी। ये जो हमारे लास्ट में इक्वेशन बनी है, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर 1D फ्लो ऑफ हीट, कैसे 1D फ्लो ऑफ हीट है, और ये